स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अपनी पिछली क्लास में हमने दशमः पाठः जटायु शौर्यम पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो 3 प्रश्न हमने देख लिया था। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेदम व कुरुद, संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है। तो यथा, जैसे कि आपको पहला प्रश्न जो किया हुआ दिया गया है, च प्लस आदाय इज इक्वल टू चादाय। फिर अगला है आपको जो करना है हत प्लस अश्वः, तो इसका जब हम संधि करेंगे तो हताश्वः। फिर दूसरा है तुंडेन प्लस अस्य तुंडनास्य। अगला क्वेश्चन है बभज, बभजास्य दिया हुआ है तो इसको आपको संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में बभज प्लस अस्य। फिर है अंकेन प्लस आदाय, अंकेन आदाय, अंकेनादाय। जब इसका संधि करेंगे तो अंकेनादाय होगा और जब संधि विच्छेद करेंगे तो अंकेन प्लस आदाय। अगला प्रश्न है खग प्लस अधिपः, खगाधिपः। जब खगाधिपः का संधि विच्छेद करेंगे तो खग प्लस अधिपः। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5वां। क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः ख स्तंभे लिखिताः तान् यथा समक्षम योजयत। तो ये हमको सही संबंध जोड़ना है, जिसमें कि पहला है, देखते हैं कवची। कवची का जब हम देखेंगे इस तरफ तो कवचधारी, कवची का अर्थ होता है कवच युक्त, कवचधारी। फिर है आशु, आशु का अर्थ होता है अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी, तो इसका है शीघ्रम। फिर तीसरा है विरथः, विरथः का अर्थ होता है रथ विहीन, तो यहाँ पर देखते हैं कि रथ विहीन है। फिर है पपात, पपात का अर्थ होता है गिरना, नीचे गिरना, अपतत। फिर है भुवि, भुवि का अर्थ होता है धरती, है ना, तो पृथ्वी, पृथ्वीयाम, पृथिव्याम। फिर है पतग सत्तमः का अर्थ होता है पक्षी श्रेष्ठ, तो यहाँ पर पक्षी श्रेष्ठ। तो इस तरह से आप मैच मेकिंग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न 6वां है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, विलोम शब्द, इससे आपको देखकर विलोम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि विलपंती का है हसंती, तो यहाँ इसमें आपको दिए हुए हैं बॉक्स में सारे शब्द, सिर्फ आपको इससे देख के लिखना है कि सामने कौन से सही शब्द आएंगे। तो विलपंती का हसंती आएगा, आर्य का अनार्य, राक्षसेंद्रेण का देवेंद्रेण, राक्षसों का इंद्र अर्थात राक्षसों का राजा, तो ये है। तो इसका विपरीतार्थी विलोमार्थी शब्द होगा देवताओं का इंद्र, अर्थात देवताओं के राजा हैं जो, वो है इंद्र, और जो रावण है वह राक्षसों का राजा है, इसको इसलिए उसको राक्षसेंद्रेण कहा जाता है। फिर है पाप कर्मणा, पाप कर्मणा का विलोम शब्द होगा पुण्य कर्मणा। फिर है क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ होता है कि जल्दी जल्दी, जैसे कि आशु का अर्थ होता है शीघ्रता से, उसी तरह क्षिप्रम का अर्थ भी होता है शीघ्रता से, तो इसका विलोम शब्द होगा मंदम। फिर है विगर्हयेत, विगर्हयेत का विलोम शब्द होगा प्रशंसित। विगर्हयेत का अर्थ होता है कि निंदा करना, विग्रह करना, तो इसका विलोम शब्द होगा प्रशंसित। फिर वृद्ध, वृद्ध अर्थात बूढ़ा, और युवा, इसका विलोम शब्द होगा युवा। फिर है आदाय, आदाय का अर्थ होता है लेना, और प्रदाय, आदाय प्रदाय, ये है विलोम शब्द। अगला शब्द है आपका वामेन, वामेन का विलोम अर्थ होगा दक्षिणेन। फिर है अतिक्रम्य, इसका विलोम होगा अनअतिक्रम्य, अनातिक्रम्य या अनअतिक्रम्य। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे और इन सारे प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। और
अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे और पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। ठीक है।